आदि मैं पंडित योगेश कुमार मिश्र चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल का नाम धर्मावतार है। मेरा चैनल सनातन धर्म के अनकहे बातों पर प्रसिद्ध है, जिसमें सनातन धर्म की छुपी हुई बातों को मैं उजागर करता हूं और इसे लोग पहुंचाता हूं। अगर आपको मेरा यह चैनल अच्छा लगे या मेरे इस प्रोग्राम में आपको कुछ अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। मेरे इस चैनल के इस प्रोग्राम का नाम होगा गया श्राद्ध के बाद तर्पण या पिंडदान करें कि नहीं करें। इस विषय में मैं आगे चर्चा ले जाना चाहता हूँ। इसमें योगिनी हृदय ग्रंथ की भी बात होगी, देवी भागवत की भी बात होगी, रामायण की बात होगी, महाभारत की भी बात होगी। इसके अनुसार अगर कहा जाए तो जीवित व्यक्ति अगर अपने उद्धार के लिए पिंडदान करता है तो उसे गया श्राद्ध तक ही पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि इससे वह आगे बढ़ता है तो उसे हर पिंडदान पर 1-2 महीने का आयु क्षय का फल भोगना पड़ेगा। इसे आप फल भी कह सकते हैं या इसे कर्म का भोग भी कह सकते हैं। और अपने लिए किया गया पिंडदान आत्म पिंडदान कहलाता है। इस विषय में एक शब्द है संस्कृत द्वारा गया अंतम पिंडदानम। इस विषय को लेकर गया के लोग भ्रांति में पड़े हुए हैं कि गया श्राद्ध कर लिया तो आगे चलकर उन्हें कोई भी श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यह भ्रांति है। यह सिर्फ जीवित लोगों के लिए है, यह आत्म पिंडदान है। इसलिए आगे भी यह पिंडदान और तर्पण का कार्य चलता रहता है। तर्पण तो विशेष रूप में अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध तो हमारी परंपरा है और श्राद्ध अगर आप नहीं करते हैं तो यह परंपरा ही खत्म हो जाती है। इसलिए गया के बाद भी श्राद्ध करना चाहिए। लोगों का मानना है कि गया श्राद्ध कर देते हैं तो हमारे पितृ बचते ही नहीं हैं। इसलिए यह विषय उठ जाता है कि हम श्राद्ध करें ही क्यों। इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी गया श्राद्ध करते हैं तो वहां पर यह कहा जाता है कि पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम न मम, क्योंकि भगवान जनार्दन के रूप में विराजते हैं। इसलिए वहां पर कहा जाता है कि पितृ रूपी जनार्दन प्रियताम न मम, क्योंकि वहां पितरों के माध्यम से आपका पिंडदान भगवान जनार्दन के पास पहुंचता है। इसलिए यह पिंडदान नैमित्तिक क्रिया में आता है, नित्य क्रिया में आता है और इसे अवश्य, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण नैमित्तिक कार्य में भी आते हैं, इसलिए इसे हमेशा करते रहना चाहिए और इसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर आपके पास सामर्थ्य न हो तो ब्राह्मण भोजन भी करवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भोजन भी पिंडदान के ही स्वरूप बताया गया है। इसीलिए लोग वार्षिक श्राद्ध में पिंडदान करते हैं। गया श्राद्ध बहुत ही उच्च श्राद्ध है। वहां पर भगवान राम और सीता ने अपने पिता अपने ससुर श्री दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया था। श्री भीष्म पितामह जी ने भी अपने पिता शांतनु के लिए श्राद्ध किया था और युधिष्ठिर ने युद्ध उपरांत अपने सगे संबंधियों के लिए वहां श्राद्ध किया था। इसलिए गया का श्राद्ध महान तो है, लेकिन उसके बाद श्राद्ध का कर्म रुकता नहीं है, यह चलते ही जाता है, क्योंकि यह नित्य क्रिया में आता है और नित्य क्रिया उतनी ही जरूरी होती है जितनी आप सुबह उठकर रोज स्नान आदि करते हैं। इस विषय में और एक बात है जो देवी भागवत में कही गई है, जीवितो वाक्य करणात क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता तथा स्नानम संध्या जपो होमः स्वाध्यायो देवतार्चनम तर्पणम वैश्वदेवम च षट कर्मणि
दिने दिने अर्थात स्नान, संध्या, जप, होम अपने से पढ़ना जिसे स्वाध्याय कहते हैं, देवता की पूजा, तर्पण और तर्पण वैश्वदेव का, तर्पण पितृ का, तर्पण देव का, तर्पण ऋषि का, यह हर दिन करना चाहिए। ऐसा करने से आप पितृ को तो मोक्ष प्रदान करते ही हैं तथा अपने आने वाले कुल को भी एक गति प्रदान करते हैं। ऐसा करने से आपके गृह में लक्ष्मी का वास होता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, पितृ प्रसन्न होते हैं, तो हर तरह से आपके घर में मंगल ही मंगल होता है। जय माता दी।